जय हिंद all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the first chapter is running. In this chapter, exercise 1.2 टाइप ऑफ सेट्स मैंने बताए थे आपको, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट, इक्विवेलेंट सेट। ये इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और एक्सप्लेन किया था। तो 1.2 में इसी तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द सेट ऑफ कोड नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। कौन से हैं इसमें नल सेट के एग्जाम्पल जो है ये पूछ रहा है। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ओड नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एन एम्प्टी, सॉरी इसमें कोई नहीं है तो 2 इज एम्प्टी सेट बिकॉज ओड नेचुरल नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 2। क्लियर। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज 2। इवन प्राइम नंबर्स पूछा है वो तो सिंगलटन 2 हो जाएगा विच इज़ नॉट एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या होगा, सेट हैविंग नो एलिमेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका एक एलिमेंट आ जाएगा 2, प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। तो 2 जो है प्राइम भी है और इवन भी है, तो 2 आ जाएगा। इस तरीके लिख देंगे। थर्ड, एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 5 से कम हो और एक्स से 7 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7 इज एन एम्प्टी सेट हो गया बस ये। द सेट because there is no natural number which satisfies simultaneously x less than 5 and x greater than 7. Clear. Fourth, y such that y is a point common to any two parallel lines is an empty set because two parallel lines do not have a common point. Parallel lines common point रख नहीं सकती क्योंकि ये अलग होती है, ये अलग होती है। इस पर पॉइंट लेंगे तो इसमें कॉमन आने का, इस पर लेंगे तो इसमें नहीं आने का। क्लियर। Question number 2, which of the following sets are finite or infinite? The set of months of the year, ये तो फाइनाइट हो जाएगा। सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड 1 2 3 डॉट 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 19, ये भी फाइनाइट हो गया। और द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इनफाइनाइट। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 90, तो फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है 1.2। क्वेश्चन नंबर 5 एक आधा और देख लीजिए, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। ये बताना है कि ये जो पेयर हैं हमारे सेट्स के इक्वल हैं या नहीं है, और हैं तो इनका रीजन देना है क्यों है। तो ए दिया हुआ है इसमें ए इक्वल टू 2 और 3, ए इक्वल टू 2 और 3, और बी सेट दिया हुआ है आपको, बी क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स इज दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन, एक्स इज ए solution of quadratic equation x square plus 5x और प्लस 6। तो इसके रूट्स निकाल लेंगे कितने हैं, ये इक्वल है या नहीं मुझे बताना है। क्लियर। तो देखो कैसे करते हैं इसमें, ए पे ये है हमारा 2 और 3, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x और प्लस 6, दैट्स कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 कॉमन, हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अगर इसे हम 0 ले लें तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, रूट्स लेने ना हमें, तो या तो ये होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू -3 आ जाएगा, यहाँ -3
2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बी सेट आ जाएगा -2 और -3। तो दे आर नॉट इक्वल, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सेट ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही सेकंड कर लेंगे इसका। सेकंड में फॉलो इसके ले लेंगे, सेट बना लेंगे, ओवल का बना लेंगे, ये इक्वल आ जाएंगे दोनों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 कर लियो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, और ये होमवर्क हो गया आपका। होमवर्क कितना हो गया? होमवर्क हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तो हो गया लिखते हैं 4 नहीं हुआ, और 6 का सेकंड। ये होमवर्क, ये आपको करना है। नाउ सबसेट्स, अगला नेक्स्ट सब टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स 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 अगर मान लिया एक सेट हमारा ए है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बी सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक रहे तो बस ये 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो इसमें इसके एलिमेंट्स इसमें भी हैं, सारे एलिमेंट्स हैं ये तक, यहाँ से यहाँ तक। तो बी सबसेट हो गया, ये तो बी जो है सबसेट हो गया। बी जे सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है, बी जे सबसेट ऑफ ए। इधर लिखेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी। ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ए बी का सुपर सेट होगा, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है। ए तो ये हो गया आपका है, और बी हो गया ये। क्लियर? तो बी जो है पूरे का पूरा इसके अंदर समाया हुआ है एक, तो बी ये सबसेट ऑफ ए। कभी कभी सबसेट जो है इक्वल भी हो सकते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है? ये तो इक्वल हो सकता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, हमेशा छोटा ही होगा। जैसे मान लिया ए इक्वल टू ये है आपका 1 2 3, और बी क्या है आपका 1 2 3 4 5। तो ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और सबसेट भी है। लेकिन सबसेट में इसमें केवल यही डिफरेंस है कि ये इक्वल हो सकता है ये वाला सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट हमेशा छोटा ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? इसके बाद में आता है पावर सेट। पावर सेट्स, पावर सेट, पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट्स ऑफ सेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो जैसे मान लिया ये है आपका सेट हमारा 1 2 3, तो पावर सबसेट क्या हो जाएगा इसका, जो ए है तो पी ए हो जाएगा। पी ए से ये नोट करते हैं, तो पी ए हो जाएगा 5 इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। एक तो 5 हो गया, सिंगलटन 1 हो जाएगा, सिंगलटन 2 हो जाएगा, सिंगलटन 3 हो जाएगा, और सिंगलटन 1 2 हो जाएगा, और सिंगलटन 2 3, और सिंगलटन
1 3 और एक हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा। देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितनी होती है की संख्या? नंबर ऑफ पीए टू की पावर n, यानी 2 की पावर n कितना 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 8 हमारे। तो ये तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 सिंगल्टन 3, फिर 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, तो 8 हो जाएंगे। इसमें जो नंबर होंगे वो नंबर ऑफ पी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पी 2 की पावर है 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा। क्लियर? तो पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का सेट जो है वो पावर सेट कहलाता है। पीए से डिनोट करते हैं, पीए से डिनोटेड बाय पीए। क्लियर? तो ये हो गया पावर सेट। इसके बाद में आता है इक्वल सेट, तो हमने बता दिया आपको। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। और जैसा मान लीजिए ये सेट है हमारा, ये है 1 2 3, बी है 3 4 5, सी है 5 6। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सबका यूनियन हो जाएगा एकदम, इसका इसका इसका। तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 और 3 यहाँ आ गया, 4 5 यहाँ आ गया, 6 आ गया। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है? तो इसमें जितने भी ये सब सेट हैं उन सबके एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में, सारे एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब एक्सरसाइज आती है 1.3। पहला क्वेश्चन, चलो इसे आप 1.3 को आपको करनी है, होमवर्क के लिए है ये। डू योर सेल्फ। कुछ मैं ले लूँगा क्वेश्चन, एक दो कुछ आप करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।